हमारा आज का सवाल, क्रिश्चियन साइंस क्या है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। क्रिश्चियन साइंस का आगाज मैरी बेकर एडी ने किया, जिसने रूहानियत और सेहत के बारे में नए ख्यालात को पेश किया। 1866 में मैरी बेकर एडी ने अपने ही शिफा के तजर्बे से मुतासिर होकर बाइबल मुकद्दस के मुताले, दुआ और शिफा के मुतअद्दिद तरीकों की तहकीक में कई साल गुजार दिए और इस सब का नतीजा 1879 में उसकी तरफ से एक शिफा के निज़ाम को मुतारफ करवाने की सूरत में निकला, जिसको क्रिश्चियन साइंस कहा जाता है। उसकी किताब साइंस एंड हेल्थ विद द की टू द स्क्रिप्चर ने जहन, जिस्म और रूह के हवाले से एक नई तालीम को बयान करने की कोशिश की है। उसने एक कॉलेज में कलीसिया, एक कशायत खाने और एक मुमताज़ अखबार द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर की बुनियाद रखी। दूसरे ग्रोहों के साथ इसकी मुशाबत की बुनियाद पर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि क्रिश्चियन साइंस एक गैर मसीही बिद्दत है। क्रिश्चियन साइंस सिखाती है कि सबका खुदा, जो बाप और माँ भी है, मुकम्मल तौर पर भला और मुकम्मल तौर पर रूहानी है और खुदा की सारी तख्लीक बशमूल हर शख्स की हकीकी फितरत खुदा की मानंद रूहानी और बेऐब है। चूंकि खुदा की तख्लीक अच्छी है, इसलिए बीमारी, मौत और गुनाह जैसी बुराइयां बुनियादी हकीकत का हिस्सा नहीं हो सकती, बल्कि ये बुराइयां खुदा से अलग जिंदगी गुजारने का नतीजा है। दुआ खुदा के नज़दीक आने और बीमार इंसानों को शिफा देने का एक मरकजी तरीका है। ये तालीम बाइबल मुकद्दस से मुख्तलिफ है, जो ये सिखाती है कि इंसान आदम के गुनाह में गिरने के सबब से जारी मौरूसी गुनाह में पैदा होता है और गुनाह खुदा से जुदा करता है। सलीब पर खुदा यसु मसीह की मौत के वसीला से खुदा के निजात बख्श फजल के बगैर हम हतमी बीमारी यानी गुनाह से कभी भी शिफा हासिल नहीं कर सकते। ये सिखाने की बजाय कि खुदा यसु मसीह हमारी रूहानी बीमारी से हमें शिफा देता है, क्रिश्चियन साइंस के मानने वाले यस्सु की खिदमत को शिफा के लिए अपने नमूने के तौर पर देखते हैं और ये ईमान देखते हैं कि खुदा यस्सु मसीह की जिस्मानी शिफा देने की खिदमत नजात के सिलसिले में मरकजी हैसियत की हामिल है। क्रिश्चियन साइंस के मानने वाले खुदा की हकीकत और रोज़ाना खुदा की मोहब्बत के बारे में मज़ीद जानने, दूसरों की मदद करने और इस तफहीम की हम आहंगी और शिफा के असरात का तजर्बा करने की दुआ करते हैं। ज़्यादातर क्रिश्चियन साइंस के मानने वालों के लिए रूहानी शिफा एक मुअस्सर अवलीन इंतखाब है और नतीजे के तौर पर वो तिब्बी इलाज की बजाय दुआ की ताकत की तरफ रजू करते हैं। सरकारी हुकाम ने गाहे बगाहे इस नुक्ता नज़र को चैलेंज किया है, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब तिब्बी इलाज को छोटे बच्चों से बाज रखा जाता है। ताहम अरकान की सेहत, देखभाल और इसके बारे में फैसलों के मुतल्लिक इस कलीसिया की कोई पॉलिसी नहीं है। क्रिश्चियन साइंस के पास खादमीन नहीं, बल्कि बाइबल, साइंस और सेहत पास्टर और मुनाद के तौर पर काम करते हैं। बाइबल के असबाक का रोज़ाना मुताला किया जाता है और इतवार के दिन हर मुकामी जमायत के 2 मुंतखब अरकान से बुलंद आवाज़ में पढ़ाया जाता है। क्रिश्चियन साइंस कलीसियाएं हफ्तावार गवाहियों की मीटिंग का इनकाद करती हैं, जिनमें जमायत के अरकान शिफा और नई पैदाइश के तजर्बात को बयान करते हैं। आज के दिन तक वजूद रखने वाली तमाम मसीही बिद्दात में से क्रिश्चियन साइंस का नाम बिल्कुल गलत और गैर मौजू है। क्रिश्चियन साइंस ना ही क्रिश्चियन यानी मसीही है और ना ही ये साइंस पर मबनी है। क्रिश्चियन साइंस उन तमाम बुनियादी सच्चाइयों का इनकार करती है जिनसे मसीही निज़ाम बनता है। क्रिश्चियन साइंस हकीकत में साइंस के खिलाफ है और जिस्मानी और रूहानी शिफा के रास्ते के तौर पर पोशीदा नो उम्र रूहानियात की तरफ इशारा करती है। क्रिश्चियन साइंस को पहचानना चाहिए और इसे ऐसी बिद्दत के तौर पर रद्द किया जाना चाहिए जो मसीहत की मुखालफत करती है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।